अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए, पहले तो जैसे अपने बच्चों के विवाह शादी भी करते थे ना, तो कुल खानदान के बारे में 7 गोत्र या 7 पीढ़ियों का जो मिलान करते थे ना, उसका यही अभिप्राय था कि भाई इस कुल खानदान में जिस व्यक्ति से हम रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं, इस व्यक्ति ने, इसके पिता ने, उसके पिता ने, उसके पिता ने, उसके पिता ने, 7 पीढ़ियों तक कोई ऐसा तो नहीं हुआ जिसने कोई अपराध किया हो, कोई गलत काम किया हो। क्योंकि यदि ऐसा है तो वो आ सकता है जिन्स में, वो आ सकता है संस्कारों में। तो ये गोत्र चेक करने का, ये गोत्र कहाँ से चला इनका, क्योंकि गोत्र तो किसी ऋषि से चलते हैं या तो किसी महापुरुष से चलते हैं, गोत्र तो ऐसे ही चलते हैं। अब भारद्वाज एक ऋषि हुए, फिर उनसे उनकी जो संतानें चलते चलते कश्यप आदि वगैरह वगैरह जितने भी गोत्र हैं अपने, तो वो किसी एक महापुरुष से चलते हैं। तो इसलिए गोत्र पूछा जाता है, भाई आप किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो, क्योंकि वो चीजें तो आएंगी ही ना, सूक्ष्म रूप में तो आती है ना वो चीजें, संस्कार। तो ये इसलिए पूछे जाते थे। देखो इसका बहुत फर्क पड़ता है जो आप कह रहे हो कि भाई कुलीनता से, वहां पर ही जैसे चाणक्य का भी एक वो है ना श्लोक भी है, चाणक्य का किसका है, चंदन को जितना जितना कितना भी घिसो लेकिन वो सुगंधी देता है, गन्ने को आप कितना भी मशीन में पेड़ो लेकिन वो मीठा रस ही देगा, वो नाराज होकर के कड़वा नहीं होगा कभी भी। अच्छा मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी मेरे को मशीन में पेड़ दे रहे हो, तो मैं भी आपको जहर का काम करता हूं आपके लिए, ऐसा नहीं है। तो कुलीन व्यक्ति के जीवन में कितने भी कष्ट आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, पर वो कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। और जो व्यक्ति कुलीन नहीं है, 1 मिनट में वो तू तड़ाक पे आ जाएगा, तू कौन और मैं कौन, सीधे नाम लेने लगेगा, बेइज्जती करने लगेगा, बदतमीजी करने लगेगा। तो उस समय पता लग जाता है कि ये बच्चा कौन से कुल से। इसलिए कुलीनता को महत्व। लेकिन कोई व्यक्ति नीचे कुल में पैदा होके भी बड़ा कुलीन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो है। अगर उसको कोई ऐसी गुरु मिल गई, ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया, तो भले ही उसका कुल खानदान अच्छा नहीं था, लेकिन इस समय ये व्यक्ति इतना कुलीन हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसके नाम से, उसके गोत्र से जानी जाएं। ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे पास इतिहास में। लेकिन वो चीजें तो आती हैं। तो कुलीनता एक ऐसी चीज है कि जिस कुल में हम पैदा हुए, और परम पूज्य गुरुदेव तो एक बात कहते हैं, बोले आपको कुल का भी नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं ज्यादा लोगों को। भारत का इतिहास तो क्या ही पढ़ेंगे, अपने घर का इतिहास ही नहीं पढ़ा, बच्चों को नहीं पता। दादा का क्या नाम था वहां तक बता देंगे, पर दादा का किसी किसी को याद है, और उससे पहले वाले दादा का ज्यादातर को नहीं पता। फिर अपने माता पिता से पूछें, जी हमारे परदादा के भी जो पिता थे उनका क्या नाम था, बोले हमें भी नहीं पता। तो फिर कहाँ पूछें, तो बोले हरिद्वार में जाओ, वो जो पंडे वो करते हैं ना, वो रखते हैं इसका रिकॉर्ड, सच में वहां से लेके जाते हैं। वो कुछ रजिस्ट्री आदि करवानी होती है, तो कि ये चला कहाँ से, किसकी थी ये जमीन वास्तव में। तो वो जो कुल की कुलीनता है, भाई इस कुल में जो रहने वाले हैं वो इस प्रकृति के रहे हैं, तो उससे फिर उस व्यक्ति से हम बच सकते हैं। तो कुलीनता जिसमें होगी वो व्यक्ति सुखी होगा। कुलीनता का मतलब यही है कि भाई हम सब तो ब्रह्म कुल के या ऋषि कुल के वंशज हैं, ऋषियों के कुल के ही हैं हम सब। अंततोगत्वा जब जाएंगे हम, सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कहीं ना कहीं तो हम ऋषियों की संतान है ना। तो उसको ध्यान में रख करके यदि कोई व्यक्ति अपने दोषों को हटा सके कि भाई मैं उस कुल खानदान का बच्चा हूँ, ऋषियों के कुल का, तो कितनी भी आफत आए, कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो ये कुलीनता सुख देती है इस व्यक्ति को, क्योंकि जब ये तप करेगा, संघर्षों को सहन करके आगे बढ़ेगा, तो इसी भाव से, कुलीनता के भाव से ही सह पाएगा।
और जब ये तप कर लेगा तो तप का परिणाम तो सुख ही होता है। तो कुलीन व्यक्ति अंततो गत्वा शाश्वत सुख का भागी बनता है। और जो कुलीन बच्चा नहीं है वो थोड़ी देर के लिए सुखी हो भी जाए तो अंततो गत्वा उसको दुख मिलेगा। क्योंकि जो कुलीन बच्चा नहीं है और मानो उसको कोई पद मिल गया, कोई पदवी मिल गई, कोई अच्छा स्थान मिल गया रहने के लिए, अच्छा खाना पीना मिल गया, घर में खाने को रोटी भी नहीं थी और कोई ऐसा स्थान मिल गया नसीब से, तो वो तो बस वहां आकर के उससे आगे बढ़ने की सोचेगा ही नहीं। उसके बाद तो वो सोचेगा कि अब इस सारी चीजों से मैं भोग कैसे करूं, फिर फंसेगा वो, दुख पाएगा अंततो गत्वा। तो कुलीनता बहुत बड़ी चीज है ये। तो भाई किसी का 5-7 पीढ़ियों पहले अच्छा कुल रहा हो, ज्यादातर तो ऐसे होता है कि वो चीजें ना आगे ट्रांसफर होती हैं। तो आप देखेंगे तो कभी आपको पता लगेगा, आपके घर वालों को पता हो या तो भाई नहीं पता तो हरिद्वार के पंडों से पूछो। ज्यादातर आपके जो 5-7-10 पीढ़ियां हैं उनका रिकॉर्ड पूछोगे तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा हुआ होगा जिसका इस रास्ते में या तो रुझान रहा होगा, या तो वो चला होगा, या तो उसने कुछ ऐसी विद्याओं का अभ्यास किया होगा, अध्यात्म विद्याओं का, संध्या उपासना आदि में रुचि रही होगी, तब कहीं जाकर के आप लोगों ने ये रास्ता चुना है। जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, अगर आपको पता हो तो 10-15 पीढ़ियों में। और ऐसे ये पढ़ने वाले विश्वविद्यालय में भले ही पढ़ रहे हैं, पर ये दर्शन और संस्कृत ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप अपने कुल को चेक करोगे तो 99% मिलेगा कहीं ना कहीं। कभी तो 1-2 पीढ़ी में ही मिल जाएगा, माता पिता दादा तक ही मिल जाएगा, वहां तक भी नहीं है तो उससे पीछे 4th-5वीं में मिलेगा, कहीं मिलेगा। और 1% अपवाद रूप में हो सकता है कि भाई आपने नई शुरुआत की हो, आप ऐसी आत्मा थे कि आप पिछले जन्मों में इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन कोई आपका ऐसा कर्माशय रहा होगा कि आपका जन्म तो उस प्रकार के कुल खानदान में नहीं हुआ जहां लोग इस विद्या का गौरव करते हों, लेकिन आपके संस्कार फिर आपको यहाँ लेके आए हैं। वो 1% चांस वो भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कुलीनता। जी ओम माता जी प्रणाम। माता जी, जैसे हमारे दर्शनों में कहा है कि सत्व रजस तमस की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, और जब उसकी मात्राएं कम ज्यादा होती है तब वहां से प्रकृति बनना प्रारंभ होता है। हाँ। और अगर ये मात्राएं कम हलचल ना भी हो तो एक जो सारा संसार का कारोबार है वो चल नहीं पाएगा। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो उसकी मात्राओं में कम ज्यादा होती है, हलचल होती है, वो कैसे होती है? वो ईश्वर की प्रेरणा से होती है। जब भगवान को सृष्टि का सृजन करना होता है ना, तो उसमें विक्षोभ पैदा हो जाता है, और उसमें विक्षोभ में भी सबसे पहले सत्व बढ़ता है। प्रकृति के विक्षोभ से जो सबसे पहला तत्व बना उसका क्या नाम है बताओ? सत्व नहीं, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति का मतलब मूल प्रकृति, वो प्रलय अवस्था है जब तीनों सम रहते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर उसका नाम ही महान है। महान मतलब महतत्व, बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व, महतत्व। तो उसमें सत्व की प्रधानता होती है। तो इस दृष्टि से भी जब हम देखेंगे हमारा अस्तित्व, जो स्थूल अस्तित्व है, जो 5 भूत से अभिव्यक्त हो रहा है इस समय, ये शरीर, इसकी भी शुरुआत कहां से हुई है? सत्व की प्रधानता से। तो इस दृष्टि से भी हमारे अस्तित्व में प्राकृतिक रूप से ही सत्व की प्रधानता है, और रजस तमस की प्रधानता हम प्रमाद के कारण, मनमानी के कारण, लोभ लालच के कारण, अहंकार के कारण, दोषों के कारण कर लेते हैं। बाय नेचर हर मनुष्य सत्व प्रधान ही है। हर मनुष्य नहीं, प्रकृति का हर प्राणी, क्योंकि जो गाय भैंस वृक्ष जो भी हैं वो भी तो पंचभूतों का ही परिणाम है ना। एक 5 भौतिक शरीर ही है, वो भी तो मूर्त रूप।
तो ये जो प्रक्रिया है जो आपने बताया मूल प्रकृति से लेके पंचभूत पर्यंत, इसकी शुरुआत भी सत्व की प्रधानता से हुई है। इसलिए आप पूरी प्रकृति में देखो, कोई भी आपको रजस या तमस प्रधान नहीं मिलेंगे। मतलब गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि हैं, उन्होंने कोई आज तक कोई बलात्कार, कोई आतंकवाद ऐसा कुछ नहीं किया। जब उनको एक सृष्टि के नियम से संतानोत्पत्ति करनी होती है, केवल उस समय वो ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, बाकी सब समय ब्रह्मचर्य की स्थिति में रहते हैं। इसलिए वृक्षों को ब्रह्मचारी कहा है वेद में, अथर्ववेद में। सारे पशु ऐसे ही बिल्कुल एक निर्दोष भाव में रहते हैं। आप कभी किसी गाय को देखना, खाना खा के जब वो बैठती है ऐसे पैर आगे करके, इतनी रिलैक्स मोड में, उसकी आंखों में कोई उत्तेजना नहीं, उसके अंग प्रत्यंग में बिल्कुल एक सात्विक प्रधान अवस्था में रहती है। पेड़ पौधे देख लो आप, इनके ऊपर इतनी गरम गरम लू चलती है, धूप आती है, इतनी कड़ाके की ठंड होती है, तो सारी अनुकूलता प्रतिकूलता आती ही है ना, फिर भी स्थिर रहते हैं। तो ये खुरापात मनुष्य करता है। तो सत्व की ही प्रधानता है वहां पर भी। तो आपने ये पूछा कि जी वो होता क्यों है विक्षोभ? वो ईश्वर की प्रेरणा से होता है। ईश्वर को जब सृष्टि का सृजन करना होता है तो विक्षोभ उत्पन्न करता है। चीजें बनानी है ना हमें, मानो कि हमने जामुन डाल दिया, दही जम गया, अब हमारी इच्छा है कि इसमें से मक्खन अलग निकलना चाहिए और छाछ अलग होनी चाहिए, हमें मक्खन चाहिए, तो हम उसको मथने लगते हैं। फिर तो ईश्वर की अभीप्सा है हम सब आत्माओं को अपने अपने कर्म का फल देने के लिए कि भाई अब सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो वो मूल प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न कर देते हैं, उनकी प्रेरणा से उत्पन्न होता है। और फिर उससे एक एक तत्व बनता जाता है, महतत्व, फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, फिर पंचभूत, और फिर पंचभूतों से ये सारा प्रपंच। और जब उनको सिमेटना होता है तब ये इसी को प्रतिप्रसव योग कहा योग दर्शन में। एक होता है प्रसव, प्रसव मतलब उत्पत्ति, और प्रतिप्रसव मतलब उससे विपरीत। तो 5 भूत हैं, वो फिर तन्मात्राओं में लीन होंगे जब भगवान को इस सृष्टि का अंत करना है, प्रलय करनी है। तो पहले 5 भूत हैं, इनमें से कोई एक एक भूत विलीन होने लगेगा, फिर 5 विलीन होंगे तन्मात्राओं में, फिर तन्मात्राएं अहंकार में विलीन हो जाएंगी, अहंकार फिर महतत्व में, फिर महतत्व मूल प्रकृति में। ये प्रलय अवस्था है। तो ये होता ही रहता है। जैसे हमारे जीवन में दिन और रात होते ही रहते हैं, तो ऐसे ईश्वर की दृष्टि में, अब क्योंकि उसका वो तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म के दिन का मतलब है ये सारा सृष्टि का काल, और ब्रह्म की रात्रि का मतलब है प्रलय काल। तो ये चलता है, एक रूटीन में चलता है। हमें तो ऐसे लगता है कि बहुत वर्षों में कभी ऐसे प्रलय होती होगी, लंबे समय के बाद। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि जो एक हमारा सौर परिवार है, एक हमारा सूर्य और फिर उसका सारा एक ये परिवार सौरमंडल, ऐसे ऐसे सूर्य और ऐसे ऐसे सौरमंडल प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में उत्पन्न होते हैं और करोड़ों की संख्या में नष्ट होते रहते हैं। इतनी विशाल है ये सृष्टि। तो क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो फिर अपना अस्तित्व याद ही नहीं आएगा कि हम कहाँ हैं। जिस हम के ऊपर हम इतने चिंतित होते हैं और इतने दुखी, इतना पुरुषार्थ, वो हम के लिए इस सृष्टि में डॉट की जितना भी स्थान है ही नहीं, ना के बराबर है। क्योंकि इस सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी की ही क्या स्थिति है, गेंद के बराबर बताया ना उसको। और अब उस गेंद के ऊपर 1/3 में तो समुद्र ही है, तो अब चौथा भाग देख लो आप पृथ्वी के ऊपर। और उस 1/4 जो पृथ्वी का भाग बचा, उसमें फिर इतने सारे देश हैं, और उन सारे देशों की फिर सब मनुष्यों को एकत्रित करो, उनमें आपका मतलब उन सारे देशों में भारत का कितना बचा स्थान, और भारत में भी फिर इतने सारे प्रांत हैं, उसमें आपका प्रांत, उस प्रांत में बहुत सारे गांव हैं, उसमें आपका गांव,
और आपके गांव में बहुत सारे मनुष्य हैं, उसमें आप और उसके साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ वहाँ गाय भैंस भेड़ बकरियां चींटी कौवे कितने हैं, उनमें आप, तो आपका स्थान कहाँ बचा? है ही नहीं कहीं भी। और उस मैं के ऊपर हम कितने सुखी दुखी होते हैं, कितने पुण्य करते हैं पाप करते हैं। तो ठीक है, भगवान की एक व्यवस्था है। तो इसलिए कबीरदास जी एक दोहा गाते थे, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुर पट्टन यह गली बहुरी ना देखे आए। ये सबका अपना अपना कर्तव्य है, तो 10 दिन भाई अपना कर लो। उसके बाद ना ये शहर आपका है, पुर मतलब ये शहर, ना ये मकान आपके हैं, ना ये गलियां आपकी हैं, ना आप ये घर आपका है, ना पुस्तकें, कुछ नहीं आपका। शरीर ही आपका नहीं है तो हमारा नहीं है, तो हमारा क्या ही होगा। तो बस ये चिंतन जो है ना, ये साधकों का, योगियों का एक अलग दिशा में होता है, और दूसरे जो भोगी आत्माएं हैं उनका अलग दिशा में होता है। बस उस विचारधारा के अकॉर्डिंग फिर व्यक्ति कर्म करता है पूरे दिन भर। तो विक्षोभ जो उत्पन्न होता है वो हमारे कल्याण के लिए ही है, भलाई के लिए ही है। पीछे के कर्म भोग सकते हैं, आगे कुछ नया कर सकते हैं हम। तो हमारे पास कितना अच्छा ऑप्शन है। अगर तो भगवान जी सृष्टि बनाते ही नहीं तो हम ऐसे मूर्छित अवस्था में आकाश में कहीं भी भटक रहे होते, मुक्त नहीं हो पाते ना फिर हम। तो अब तो एक चांस दे दिया कि भाई अब तुम्हें मैं मनुष्य का शरीर दे देता हूँ, पीछे वालों को दग्ध बीज करो और आगे आप मेरे उस परम शाश्वत आनंद को प्राप्त करके सदा सदा के लिए मेरी सन्निधि में आ जाओ। ऐसा अवसर मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये आप हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, है कि नहीं? तो जो इस दृष्टि से नहीं सोचते हैं वो फिर गीत बनाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और दुनिया बना के झंझट पैदा कर दिया आपने। तो उनका चिंतन अलग दिशा में चल रहा है। बोले ना सृष्टि बनाते, ना पाप पुण्य होते, ना हमें सुख दुख मिलते, झंझट ही खत्म होता तो नहीं है। मूर्छित अवस्था में आत्मा ऐसे भटक रही होती आकाश में कहीं भी। अष्टाध्यायी पढ़ने वाले हैं, बोले पाणिनि जी क्या आपके दिमाग में समाई, काहे को अष्टाध्यायी बनाई। बोले बहुत सारे अध्याय लिखे थे, तो उसमें से आधे को तो बकरी खा गई, 8 ही बचे। अरे बोले बकरी तू 6 और खा लेती तो 2 ही बचते। तो ये भी एक चिंतन है। तो भाई तू एक भी मत पढ़ना। तो पाणिनि जी को क्यों कोस रहे हो? उन्होंने तो कृपा की है हमारे ऊपर, एक नया भाषा विज्ञान खड़ा करके। और कोई प्रश्न? ओम प्रणाम पूज्य माता जी। माता जी, क्या नैतिक मूल्य सार्वभौमिक होते हैं या समाज और संस्कृति के अनुसार बदलते हैं? कुछ तो सार्वभौमिक होते हैं और कुछ समाज के अकॉर्डिंग बदल भी जाते हैं। जैसे अष्टांग योग के जो यम नियम है, जिनको महाव्रत कहा है, वो तो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन समाज के जीवन मूल्य ऐसे होते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का जो समाज है, तो वहाँ पर कोई अपने 1-2 गोत्र, जिनके गोत्र मिलते हैं, उस गोत्र में भी अगर कोई किसी माँ बहन बेटी को अन्यथा दृष्टि से देखे या विवाह, इसके साथ विवाह करूं इस दृष्टि से देखे, बहुत बड़ा अपराध है ये। पंचायतें इकट्ठी हो जाती हैं, उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि आप इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ यद्यपि उसको अच्छा तो वो भी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कुल हैं कि उनको ये लगता है कि जैसे भाई बहन है जो सगे, तो वो आगे चल के अपने कोई एक बेटा या एक बेटी की शादी कर लेते हैं। तो ये समाज का मूल्य है। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोच के वो जीवन मूल्य बनाए होंगे। यद्यपि आज तो वो भी मान रहे हैं इस बात को कि आगे संतति उत्पत्ति में वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए नजदीकी, पर हो जाता है वहां, तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं मानते हैं जैसा कि उत्तर भारत में मानते हैं। तो ये कुछ जीवन मूल्य ऐसे हैं जो समाज आदि के द्वारा
चेंज हो जाते हैं, लेकिन अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो है ये सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। इसको भिन्न भिन्न शब्दों से भले ही कहें, जैसे जैन धर्म में कहेंगे भाई ये पंचशील हैं, फिर ये महाव्रत हैं, फिर उन्होंने अणुव्रत बना रखे हैं कि चलो भाई महाव्रत का पालन ना कर सको तो अणुव्रत का तो कर लो, छोटे छोटे व्रतों को तो निभा लो, तो इसको अणुव्रत कह दिया। पर ये सब जगह शाश्वत है। क्या धर्म और नैतिकता एक दूसरे से स्वतंत्र है? धर्म और नैतिकता धर्म का ही पार्ट है नैतिकता। धर्म विराट है, नैतिकता उसका छोटा सा एक कण भर का हिस्सा है। धर्म वो शक्ति है जिसने हमें धारण किया है, जिसने इस सृष्टि को धारण किया हुआ है, उसका नाम धर्म है। धर्म का मतलब कोई ये नहीं है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इनका नाम धर्म नहीं है, ये तो मजहब है। मनुष्य को धारण करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? जैसे हम स्थूल रूप से देखें तो हमारे शरीर को किसने धारण किया हुआ है? प्राण और आत्मा ने। प्राण और आत्मा निकल जाए तो शरीर धारण नहीं होगा ना, फिर ढह जाएगा शरीर, गिर जाएगा। तो प्राण और आत्मा के जो सत्ते हैं, प्राण जो है वो दर्शन आदि आप पढ़ेंगे तो उसकी निष्पत्ति के बारे में नहीं बताया कहीं भी। आत्मा के बारे में तो बता दिया, पुरुष जो अभी ये बहन पूछ रही थी, सृष्टि की उत्पत्ति, सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति, वहां से जो सृष्टि बनी तो वहां से महतत्व बुद्धि तत्व का भी जिक्र है, अहंकार का भी है, एकादश इंद्रियों का माने मन का भी आ गया उसमें, पंच सूक्ष्म तन्मात्राओं का भी है, 5 स्थूल भूत का भी है। प्राण का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो प्राण क्या है? तो प्राण को समझो ये आत्मा की परछाई है। जैसे परछाई कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा हमारे साथ रहती है ना परछाई, तो ऐसे आत्मा के साथ रहता है हमेशा प्राण। तो कभी हम परछाई को ही अपना अस्तित्व कहें तो ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि वो जुड़ा ही हुआ है। और 2 नाम लेने हैं यदि हमें, एक आत्मा एक प्राण, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे जैसे इस स्थूल शरीर को धारण किया है आत्मा ने। आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा को क्या पसंद है? आत्मा भी तो कुछ शक्तियों का नाम है ना, कोई वो स्थूल चीज तो है नहीं ऐसे कि कोई छोटा सा कण है, ऐसा तो है नहीं। तो आत्मा एक एनर्जी का नाम है। कौन सी एनर्जी का नाम है आत्मा? सत्य एनर्जी का नाम है, अहिंसा की एनर्जी का नाम है आत्मा। जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनका नाम आत्मा है, और उसके अकॉर्डिंग जब हम आचरण करते हैं तो आत्मा प्रसन्न होती है हमारी। वो ही आत्मा का धर्म है, और वो सब आत्माओं का धर्म है। अहिंसा से कभी किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी भी आत्मा को। यहां तक कि जो हिंसक हैं, आतंकवादी हैं, वो भी नहीं चाहते कि हमें कोई मारे। दूसरों से वो भी अहिंसा की अपेक्षा करते हैं। वो भी नहीं चाहते कि हमारे घर परिवार को, बच्चों को कोई मारे, खुद मार रहे हैं। तो इससे क्या पता लगा कि हर आत्मा अहिंसा को ही पसंद करती है। तो इसलिए अहिंसा क्या है? कुछ संतों ने तो बोल दिया अहिंसा परमो धर्म है, सत्य परमो धर्म है। जिसने एक एक तत्व का अभ्यास किया, जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं भाई सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, सुबह सुबह उठ करके 2 घंटा योग कर लो, क्योंकि उन्होंने उस तत्व का प्रयोग किया अपने जीवन में, और अपने जीवन में उन्होंने सब समस्याओं को उसी तत्व से हटा दिया। अब कुछ महापुरुषों ने ध्यान का प्रयोग किया, तो कहते हैं भाई तुम सुबह सुबह उठ के 2 घंटा ध्यान कर लो, तुम्हारी सब समस्याओं का खात्मा। क्योंकि उस व्यक्ति ने उस एक तत्व का अभ्यास किया और उन्होंने देखा कि उनके जीवन में तो सारी खुशियां आ गई, सारे सुख आ गए। तो हम इस धर्म के ये तत्व हैं, इनमें से किसी एक का भी आचरण करते हैं तो वो अपने आप में परिपूर्ण है। इस सृष्टि का एक एक कण अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेव अवशिष्यते, ये तो एक पहेली जैसी नहीं है। पूर्ण से पूर्ण ले लिया फिर भी पूर्ण बचा हुआ है, फिर कैसे पूर्ण बच सकता है? अगर 10 रुपए पूर्ण था तो उसमें से 1 निकाल लिया तो 9 तो अपूर्ण हो गया ना फिर। तो इस सृष्टि का एक एक कण, इस सृष्टि का एक एक व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण है, बशर्ते कि वो उस पूर्णता को साक्षात करे और उसको अभिव्यक्त करे। तो आज समय हो गया, 3 प्रश्न जो बचे हैं तो ये मैं रख लेती हूँ, इन पे कल चर्चा करेंगे। तो अच्छी बात है, आप लोग चिंतन करने लगे हैं तो ये शुभ संकेत है। आज यहीं विराम लेते हैं, जिनके प्रश्न बच गए हैं उनको फिर कल ले लेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राण